हेलो, हमारे बड़े भैया की ओर से राज राजेश्वरी जोड़े के धर्म प्रचारक रामायण प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आई हुई आपके नगर में, उनकी तरफ से ब्राह्मण मंडली भोजन प्रसादी में एक दिन की संपूर्ण माला है भैया जी के लिए एक बार जोरदार ताली। सुग्रीव महाराज भविष्य हनुमान आदेश हो प्रभु। नलिनी जाओ मंत्री जितने भी हमारे सेना के प्रमुख सेना नायक हैं हमारे सब पास हैं। अवश्य भगवान। हे लंकापति की लंका पर विजय प्राप्त करनी है तो हमको एक साथ अपने चारों द्वारों पर चढ़ाई करना पड़ेगा। अवश्य प्रभु अवश्य। अगर हमको चारों द्वारों पर एक साथ चढ़ाई करना पड़ेगा तो हमारी जितनी भी बकरी कटक है सबको चारों भागों में विभाजित करना पड़ेगा। अवश्य भगवान। और हर एक टोली में एक एक सेनानायक भी नियुक्त करना पड़ेगा। तो इसलिए पहली टोली के सेनानायक नव और नील जो प्रथम द्वार पर चढ़ाई करेंगे और दूसरी टोली के सेनानायक महाराज सुग्रीव जाओ मंत्री जो दूसरे द्वार पर चढ़ाई करेंगे और तीसरी टोली के सेनानायक भैया लक्ष्मण और आप रहेंगे जो तीसरे द्वार पर चढ़ाई करेंगे और चौथे द्वार पर मैं स्वयं महाराज भरीषण और कुछ बंदरी कटकों के साथ स्वयं चौथे द्वार का संचालन करूंगा। इसलिए मेरी आज्ञा का पालन किया जाए। अवश्य भगवान। आपने जिस प्रकार से हमको दायित्व सौंपा है हम आपके दायित्व को उसी प्रकार से निर्वाह करेंगे प्रभु। जय श्री राम। जानने के लिए उत्साहित हो रहा हूँ बहादुर, इसलिए हमें रणभूमि का हाल समाचार बताया जाए। रणभूमि का समाचार ही बहुत ही बुरा है। बहादुर जितनी भी बड़ी सेना थी हमारे लंका पे चढ़ाई करती है और सभी राक्षसी सेना को
भारी पड़ रही है सरकार। त्राहिमाम। अरे बहादुर, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। अब यह जो तुमने हमको बताया कि भालू बंदर भालुओं की सेना जो हमारे लंका को चारों तरफ से घेर रखा है, तो मुझे अब यह ज्ञात हो गया है कि अब इस युद्ध को मुझे अब काफी दिन तक लेके नहीं चलना चाहिए। अब सरकार, इसलिए हे बहादुर, हमारे पुत्र मेघनाथ को हमारे इस सभा में उपस्थित किया जाए बहादुर। ये आपके चेहरे को मुरझाएगा, ऐसा कौन सा कारण है या ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई है जिससे यह आपका चेहरा मुरझाया हुआ है? पिता महाराज, मुरझाया हुआ है। अवश्य पुत्र, यह तो तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। जब भी तुम हमारे इस राज्यसभा में आते थे तो हमारा चेहरा हमेशा खिला रहता था, और आज यह मेरा चेहरा जो उदास दिखाई दे रहा है पुत्र, इसमें तो कारण अवश्य है। कारण यह है पुत्र, ऐ पुत्र ध्यान पूर्वक सुनो कि यह जो हमारा चेहरा आज कितना मुरझाया हुआ है, इसका कारण यह है कि जो यह वनवासी की सेना रीछ भालू बंदर भालू हमारे चार लंका को चारों तरफ से घेर रखा है, और हमारे जो वीर योद्धा थे वह वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो हे बेटा, यही कारण है जो आज तुम यह देख रहे हो कि मेरा चेहरा उदास दिखाई दे रहा है। हे पिता महाराज, तो क्या यह रीछ बानरों की सेना जो हमारे राज्य को चारों ओर से घेर रखा है, और हमारे निशाचर वीर क्या रीछ और बानरों की सेना का सामना नहीं कर पा रहे हैं? रहे पुत्र, हमारी सेना उन पे भारी नहीं पड़ रही है, बल्कि उन वनवासी की सेना हमारे सेना पर भारी पड़ रही है, और हमारे वीर योद्धा मारे जा चुके हैं। तो मैं यही विचार किया कि अपन इस युद्ध को ज्यादा दिन तक लेके चलना उचित नहीं होगा पुत्र। हे पिता महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? आदेश यह है पुत्र कि अब तो यह जानते ही हो, यह रीछ भालुओं की सेना हमारे सेना पे भारी पड़ती जा रही है, और हमारी सेना भी वीर गति को प्राप्त होती जा रही है। इसलिए अब इस युद्ध को ज्यादा दिन तक लेके नहीं चलना चाहिए। तो मैं आज्ञा यह देता हूँ कि ऐ पुत्र, इस युद्ध को में जाओ और ऐसा कोलाहल मचाओ कि जो यह रीछ भालुओं बंदरों की सेना है वह
नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे यह तुम्हारे भुजाओं पे विश्वास है कि और हे पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ युद्ध करने के लिए कि तुम युद्ध भूमि में जाओ और ऐसा कोलाहल मचाओ, यह बनवासी की 20 बाहुओं की सेना को यह पता चल जाए कि लंका पति रावण के पास एक से बढ़कर एक योद्धा है। इसलिए विजयी भव पुत्र, विजयी भव। यह मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि इस युद्ध में विजयी होकर वापस आना पुत्र, विजयी भव। हे पिता महाराज, अब आप सारी चिंताओं को छोड़कर अपने राज्य के दूसरे कार्यों को संभालिए। मैं आज रणभूमि में जाऊंगा और हे पिता महाराज, मैं आज ही यह युद्ध समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। अवश्य पुत्र, अवश्य। मैं रणभूमि में आ गया, लेकिन